हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप इस पैंडमिक में अच्छे ही होंगे और सेफ होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न स्किल। तो यहाँ इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ, कंप्यूटर स्किल्स मैं आपको सिखाऊंगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान ना करते हुए हम विंडोज़ की एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहे हैं। उसका नाम है नोटपैड। सो नोटपैड से जुड़ी बहुत सारी जानकारी हम लोग इग्नोर करते हैं। ये हम लोग डायरेक्ट जो अपने आप को वर्ड पर MS वर्ड पर यानी MS ऑफिस का जो अपना सॉफ्टवेयर है उस पर हम लोग जाके करते रहते हैं। मगर उससे पहले हम नोटपैड क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा जो है ये बेसिक स्टार्टअप देता है एंड जो है फर्स्ट एडिटिंग का काम करता है। एक छोटे से छोटा हम डॉक्यूमेंट इसमें सेव करके रख सकते हैं। तो इसको सबसे पहले अगर खोलना है, ओपन करना है, तो उसके 4-5 तरीके हैं ओपन करने के। या तो आप सबसे पहले शॉर्टकट अब बना लें इस लोगों को, यहाँ नोटपैड अपने विंडोज़ पर, और या फिर टास्क बार से यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जो है सर्च बार में टैप करें नोटपैड और यहाँ पर नोटपैड ओपन का ऑप्शन आएगा। आप डायरेक्ट जो है ओपन कर लें, ओपन करके आप काम कर सकते हैं। या आपका चौथा जो ट्रिक्स है वो है Windows+R। तो Windows+R खोलेंगे तो रन कमांड्स आपका खुल जाएंगे और वहाँ पर जो है सिंपल नोटपैड आप टैप करेंगे तो आपका नोटपैड आ जाएंगे और सिंपली इंटर मारेंगे तो नोटपैड आपका जो है डिस्प्ले हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फाइल्स में जाते हैं। तो फाइल्स में हमारे ये तरह के बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। न्यू विंडोज़, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंटिंग। तो सिंपली सबसे पहले अगर न्यू फाइल्स लेना है, न्यू पेज लेना है तो आपको न्यू पेज पर क्लिक करेंगे तो न्यू पेज आ जाएगा। न्यू विंडोज़ पर जाना है तो न्यू विंडोज़ आपको ये सेम नोटपैड एक और खुल जाएगा। ओपन में ऑलरेडी आपने किसी चीज़ को सेव कर रखा है, आपने ऑलरेडी इस पर काम करा है आपने और आपका फाइल सेव है इसमें, तो आप उसको अपने फिर से अगर खोल करके इस तरीके से आपने उसको सिलेक्ट करना है और ओपन कर लेना है, तो उस पर भी एडिटिंग का काम कर सकते हैं। अगर आपको सेव करना है, अगर फाइल आपका हो गया, आपने पूरी काम कर ली है, तो सेव के ऑप्शन, इसका शॉर्टकट कमांड है Ctrl+S। तो Ctrl+S दबाएं या फिर सेव के ऑप्शन में जाएं डायरेक्ट, तो आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद और जो है सेव एज और पेज सेटअप, तो हमको इसके बारे में बात की जानकारी है तो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम बात करते हैं पेज सेटअप की। तो पेज सेटअप में आप सिंपली जो है पेज के सेटअप के बारे में बताते हैं। यानी मतलब कि हम लोग जब भी अपने पेपर पर लिखते थे, कॉपी पर लिखते थे, नोटबुक पर लिखते थे, तो वहाँ पर मार्जिन देते थे और आपका साइज़ जो होता था वो आप वो सिलेक्ट कर देते हैं। इस तरह की कॉपी में कौन सा चीज़ दिखाएंगे। और एक पेपर राइटिंग के लिए, एक बेहतर डिज़ाइनिंग के लिए, और तो इसमें भी आते हैं इसी तरीके से। तो A4 हमारा साइज, इसमें बहुत तरह के पेज मिल जाएंगे। पेज साइज जो है A1, A2, A3, लेटर A5। और यहाँ पर A4 जो स्टैंडर्ड साइज है आपका, ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में इसको लिया जाता है और जो है ये मतलब मार्केट में ये साइज जनरली फोटोकॉपी के रूप में यूज़ होता है। और यहाँ पर सोर्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट ही रह देंगे। और पोर्ट्रेट जो है यानी ओरिएंटेशन जो है पोर्ट्रेट करेंगे तो पोर्ट्रेट मिलना है तो पोर्ट्रेट मिलना है, लैंडस्केप मिलना है तो लैंडस्केप मिलेंगे। और यहाँ पर जो है लेफ्ट मार्जिन जो है मिलीमीटर्स में शो कर रहा है, तो लेफ्ट को 20 रखें या राइट को 20 रखें, जितना मार्जिन लेना है। और टॉप बॉटम और लेफ्ट टू राइट जितने भी मार्जिन ले सकते हैं आप ले सकते हैं अपने हिसाब से। हेडर और फुटर, तो हेडर हम इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हम उस टॉपिक का हेडिंग दे सकते हैं
और भी कुछ लिख सकते हैं। तो ओके करते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हम जो है कुछ इस पर टाइप करते हैं द क्विक ब्राउन फॉक्स, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। तो ये हमने टैप कर लिया। टैप करने के बाद अगर इसको सेव करना है तो आप कंट्रोल एस दबाएं डायरेक्ट, या फिर सेव के ऑप्शन में जाए, फाइल से सेव शेप के ऑप्शन में जाए, आप इसे सेव कर सकते हैं। तो सेव के लिए ऑलरेडी एक सेव है, ये जीजी कुछ नाम के फाइल से हम इस पर ही ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अगर सेव इसमें नहीं होता तो न्यू विंडो पे कंट्रोल प्लस एन दबाकर न्यू पे ले लेते हैं और इसी को सेव हम इसमें पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर उस फाइल को फिर से हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव में आपका जो है ये लोकेशन है, लोकेशन में कहाँ क्या देना है, कहाँ पर रखना है, आप हम डायरेक्टली डेस्कटॉप पर ही रखते हैं और डेस्कटॉप का नाम दे देते हैं। जैसे जिस नाम से भी आप देना चाहते हैं उसे आप दे सकते हैं। जैसे लेट्स लर्न स्किल के नाम से हमने रख दिया और इसका जो लोकेशन दिया मैंने डेस्कटॉप पे दिया और सीधा सेव कर लिया। और अगर आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं और ये डुप्लीकेट चाहते हैं तो हम सीधे जाएंगे सेव एज की कमांड पर। तो सेव एज करेंगे तो इसी का डुप्लीकेट फाइल आपको किसी भी नाम से आप या फिर कुछ भी मॉडिफिकेशन उसने किया है वो उसी का सेम फाइल जो है उसमें कुछ भी ज़्यादा लिखा हुआ है और क्या कुछ भी आपने उसमें मॉडिफिकेशन किया है तो उसको अलग से सेव कर सकते हैं एक डुप्लीकेट फाइल के रूप में। और आपका प्रिंट इसको करना होता है तो कंट्रोल प्लस पी दबाकर इसको प्रिंट कर सकते हैं। आप अपने प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर से और प्रिंटर प्रेफरेंस में जा करके तो आपको कुछ चीज़ किस तरह से लेना है, डॉटेड लैंडस्केप में लेना है वो कर लें। आपको बोथ साइड प्रिंट करना है या नहीं करना है, पेज ऑर्डर क्या रखना है, पेज ऑर्डर क्या रखना है और जो है पेज पर सीट क्या होना चाहिए, कितने सीट लिखना है, पेपर क्वालिटी क्या होना चाहिए, अगर कलर है तो कलर, ब्लैक एंड वाइट तो ब्लैक एंड वाइट। तो हम लोग वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और चूज़ कर लेंगे और यहाँ पर जो है हम पेज पूरे जो है सबको हमको करना है तो ऑन करेंगे और यहाँ पर पेज नंबर ऑफ कॉपीज कितने चाहिए इसको हमको वो करके प्रिंट का ऑप्शन में दबा देंगे तो हमारा प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद जब हम इस वर्ड को कुछ भी मॉडिफाइड करते हैं तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, एडिट के ऑप्शन में जाते हैं। अगर यहाँ पर अंडो का मतलब होता है कि आपने उसको दोबारा लाना है, कोई चीज़ को डिलीट कर दिया है और उसे दोबारा लाना है तो आप अंडो का यूज़ करेंगे। तो अंडो का यहाँ पर से एडिट के ऑप्शन में जाएंगे, कंट्रोल Z दबाएं या अंडो दबाएं, आपका वो वापस से आ जाएगा। फिर अगर इसी को ही कट करना है और कहीं पर पेस्ट करना है तो कंट्रोल X दबाएंगे और सेलेक्ट करके इस चीज़ को फाइल्स को कर लें, कंट्रोल X दबाएंगे तो कट करके और उसके या फिर कॉपी करना तो कॉपी करके कहीं पर पेस्ट कर सकते हैं। इसका डबल कर इस तरह कट यहाँ पर कट किया मैंने और कहीं पर नीचे में जा कर के कंट्रोल या फिर यहाँ से सीधा पेस्ट कर देंगे तो हमारा पेस्ट हो जाएगा। अभी इसी को सेम हमको मुझे कॉपी करना है, कॉपी कर दो कंट्रोल C पे दबाएंगे या फिर एडिट के ऑप्शन में जाके कॉपी कर लेंगे और इसे इंटर मार के कहीं पर भी पेस्ट कर देंगे वो पेस्ट हो जाएगा। वैसे ही आपको सर्च विद भी एक सर्च इंजन है उसमें लिखते हैं या फिर फाइंड में बहुत सारी चीज़ लिखे हैं और फाइंड कुछ खोजना है। जैसे मुझे डॉग खोजना है तो डॉग वहाँ से इसे मैं सिलेक्ट करूँगा
का इसमें सेम ऑप्शन होता है। फाइंड प्रीवियस मतलब उससे पहले जो हमने किया है वो सिंपल से क्लिक कर रहे हैं और रिप्लेस में कोई चीज़ रिप्लेस करना है, उसकी जगह कुछ डालना है तो रिप्लेस करना है तो एडिट में जाएंगे और रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस में जैसे हमने लिखा है फॉक्स, तो फॉक्स के जगह पर हम कैट डालेंगे तो फाइंड वर्ड फाइंड हमने कर लिया है और रिप्लेस उसकी जगह पर कैट डालना है तो ऐसे चेंज हो जाएगा। रिप्लेस ऑल कर देंगे तो कैट फॉक्स की जगह पर कैट हो जाएगा। फिर हमारा आता है सिलेक्ट ऑल टाइम एंड डेट में देना है तो हमसे सीधे टाइम और 21 हो रहा है और आज का डेट जो है वो आ जाएगा। अब हम आते हैं फॉर्मेट में सिंपल टेक्स्ट राइटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे यहाँ इसको सिलेक्ट करके टेक्स्ट को रैप करना है तो रैप करना है तो रैप कर सकते हैं। और जो फॉर्मेट में फॉन्ट का ऑप्शन है तो फॉन्ट में आपको कौन सा फॉन्ट चूज़ करना है तो वहाँ पर से चॉइस कर सकते हैं। जैसे कैलबरी हो गया है, कैलिफोर्नियन एपी हो गया, क्लिस्टन हो गया और यहाँ पर से बोल्ड करना है तो बोल्ड कर लेंगे, बोल्ड इटैलिक करना चाहते हैं, यहाँ पर से साइज बढ़ाना है तो साइज बढ़ा लें और स्क्रिप्ट किस तरह से अरबिक है, ग्रीक है, तुर्किश है उनको भी सेलेक्ट करते हैं। बट हम तो अभी इंग्लिश लिख रहे हैं ऐसे ही रहने देते हैं तो क्या करते हैं तो हमारा ये हो जाता है। और यहाँ पर फिर जूम का ऑप्शन है, जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है तो जूम बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हैं, छोटा करते हैं तो छोटा कर सकते हैं। और स्टेटस बार है, स्टेटस बार ऑलरेडी यहाँ पर